पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब देश भर में गुस्सा है। देश की जनता मुंह तोड़ कार्रवाई की मांग कर रही है। इसी बीच देश के कई हिस्सों से कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं। पेश है रिपोर्ट। पहलगाम में सैलानियों पर हमले के बाद देश के कई हिस्सों से कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ नारेबाजी और मारपीट की खबरें आ रही हैं। चंडीगढ़, देहरादून और नोएडा में पढ़ रहे कश्मीरी स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। उन्होंने अपनी चोट दिखाते हुए बताया कि कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद उन्हें बदसलूकी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर J&K स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर खुए हामी ने कहा, देहरादून के कई कश्मीरी स्टूडेंट्स डर के मारे हमें लगातार फोन कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल ने कश्मीर के मुसलमान स्टूडेंट्स को चेतावनी देते हुए आज सुबह 10 बजे एक वीडियो जारी किया है। इसमें स्टूडेंट्स को देहरादून से निकल जाने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले पर देहरादून के SSP का भी बयान सामने आया है। पहलगाम में जो घटना हुई है उससे हमें जो ठेस पहुंची है, उस ठेस का हम कुछ अपने मुंह से बता नहीं सकते, ना अपने शब्दों में उस बात को बयां कर सकते हैं, मगर एक काम कर सकते हैं जो हमें करना आता है, जो सदैव हिंदू रक्षा दल करता है। हिंदू रक्षा दल उत्तराखंड ने ये घोषणा की है कि कल से अगर कोई मुसलमान, शुरुआत हम देहरादून से करेंगे, कोई मुसलमान कश्मीरी हमें देहरादून में मिला तो हम उसका इलाज अवश्य करेंगे। कल 10 बजे से हिंदू रक्षा दल की टीम अपने अपने घरों से निकलेगी और कहीं भी कश्मीरी मुसलमान मिलता है उसका इलाज करेगी। देखिए, हम सरकार के भरोसे कभी तक नहीं बैठेंगे। अब समय आ गया है कि घर से निकले। ये नपुंसकता की जिंदगी हमसे तो जी नहीं जाएगी, ना हम मर पाएंगे, मगर इलाज करने में हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कल कोई भी कश्मीरी मुसलमान देहरादून में हमें कहीं भी मिलता है उसका अवश्य इलाज किया जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों, कल 10 बजे तक का टाइम है, यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा वो कार्रवाई होगी जिस कार्रवाई को तुम सोचने पर मजबूर हो जाएगी। ये क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ये एकदम गलत है अगर ऐसा किसी ने कहा गया, क्योंकि जो भी छात्र यहाँ पर अध्ययनरत है वो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन के लिए आए। और जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ के भी काफ़ी सारे छात्र विभिन्न जगहों पर पढ़ते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, अन्य प्रांतों में हो। इसीलिए मैंने बताया कि जो विभिन्न संगठन के लोग हैं इनको शांति बनाए रखने की अपील की गई है। और इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी करता है कि कहीं कोई छात्रों के साथ मिसबिहेव करता है या किसी पर्टिकुलर प्रांत के छात्रों के साथ कोई घटना करता है, तो डेफिनेटली कानून इसमें अपना सख्त रुख अख्तियार करेगी। इसीलिए बार बार सभी से सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी मीटिंग करके सभी को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हाँ, अगर कोई इस मौके का फायदा उठाकर इस तरह का कोई शांति भंग का प्रयास करेगा, अननेसेसरी किसी ऐसे निर्दोष छात्रों को या अन्य लोगों को परेशान करेगा, तो डेफिनेटली इसमें कानून अपना काम करेगा। इसे लेकर खुए हामी ने कहा कि चंडीगढ़ के यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हॉस्टलों में कश्मीरी स्टूडेंट्स पर रात में हमला किया गया। कश्मीरी स्टूडेंट्स ने बताया कि कुछ लोकल्स और कैंपस के दूसरे स्टूडेंट्स रात में जबरदस्ती हॉस्टल में घुस आए और धारदार हथियारों से उन पर वार किया। कश्मीरी स्टूडेंट्स के कपड़े फाड़ दिए गए और एक छात्र को गंभीर चोटें भी आई हैं। खुए हामी ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हुआ ये 7वां हमला है। नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में भी कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की गई थी। इस तरह के स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए J&K स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। आज किस तरह से धर्म पूछ करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए एक विशेष अभियान का आगाज हो चुका है। कल हम जितने भी इंस्टीट्यूट है उनमें जाएंगे और देखेंगे कितने कश्मीरी स्टूडेंट वहाँ रह रहे हैं, सबको मार मार कर भगाने का कार्य पूरा हिंदू समाज करेगा। हिंदू रक्षा दल ने वीडियो जारी कर कश्मीरी स्टूडेंट्स को धमकी दी है कि वो जल्द से जल्द देहरादून खाली कर दें। इसके बाद BFIT कॉलेज सुदुवाला के कई स्टूडेंट्स जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले कश्मीरी स्टूडेंट्स का भी कहना है कि मकान मालिक उनसे घर खाली करवा रहे हैं और लगातार बढ़ते प्रेशर के चलते कुछ स्टूडेंट्स वापस कश्मीर लौट गए हैं। कश्मीरी छात्रों पर लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन राज्यों में कश्मीरी छात्रों पर हमले हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों से बात की जा रही है। इसी के साथ उनसे ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।